प्रिय दोस्तों, इब्लीस शैतान आज तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों खोज रहा है? अगर इब्लीस शैतान को मूसा नबी की कब्र मिल गई तो क्या होगा? और क्यों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र इंसानों की नजरों से छिपा हुआ है? हम एक बेहद जानकारीपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रिय दोस्तों, आशा है आप सब खैरियत से होंगे। प्रिय दोस्तों, इस्लाम के इतिहास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सभी नबी और रसूलों में एक विशिष्ट नबी और अल्लाह के चुने हुए एक विशेष पैगंबर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की महानता का जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किया गया है। कुरान मजीद के 30 पारों में से 28 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम की बात कही गई है। 36 सूरों में उनका नाम 120 बार आया है। नबी रसूलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे अधिक संख्या में मौजिज़ा अल्लाह ताला ने दिए थे। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फजीलत भरे जीवन और इस्लाम के प्रचार में उनके योगदान को बहुत श्रद्धा के साथ वर्णित किया गया है। लेकिन ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल के कुछ आयतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बिल्कुल अलग बात कही गई है। बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के सामने अन्य सभी नबियों की उम्मतों को कम नियामत पाने वाला बताया गया है। बाइबल में भाग्य निर्धारण से संबंधित आयतों में यह बात लिखी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मिस्र से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिस अपराध के कारण अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी थी। बाइबल के अनुसार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वह जगह दिखाई थी जो उनके पूर्व नबी रसूलों की भी जगह थी, जहां उनकी उम्मतें फैली हुई थीं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वह स्थान दूर से दिखाया था और उन्हें कभी भी उस स्थान पर जाने से मना किया था। यह धारणा है कि बैतुल मुकद्दस के पास मूसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु हुई थी, लेकिन उनकी कब्र कहाँ है यह आज भी पता नहीं चल पाया है। ईसाई मजहब की इल्म किताब में लिखा गया है कि शैतान आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र खोज रहा है। यह असल में बाइबल की न्यू टेस्टामेंट की किताब है जो मूल रूप से इसी तथ्य पर आधारित है। वहाँ यह कहा गया है कि जब फरिश्ता मिकाइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म लाश को लेकर इब्लीस के साथ बहस कर रहे थे तो उन्होंने इब्लीस के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि यह कहा था कि तुम पर अल्लाह की लानत हो। कुछ ईसाइयों के अनुसार इस आयत को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस आयत का गहनता से अवलोकन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी आयत में अल्लाह ताला और इब्लीस के बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की स्थिति को लेकर एक विस्मयकारी लड़ाई का उदाहरण वर्णित किया गया है। एक और दल की सोच यह है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र इसलिए तलाश कर रहा था ताकि वह उनके मुबारक जिस्म को कब्र से निकालकर उनकी लाश का सम्मान छीनकर बेइज्जती करके अपमानित कर सके। ईसाई यह भी मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा पाप किया था, और वह यह था कि उन्होंने बनी इस्राइल को बेहतर जीवन और उत्तम प्रतिदान की आशा दिखाकर अपने लाभ के लिए बनी इस्राइल समुदाय को वहां से बाहर निकाल लिया था, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनसे उनके सभी मौजिज़े वापस ले लिए थे और उनकी जान ले ली थी। और वे यह भी विश्वास करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को गुप्त रखा है ताकि शैतान कभी उनकी कब्र को खोज न पाए और वहां से उनकी लाश उठाकर बनी इस्राइल समुदाय को झूठी बातें बोलकर फिर से पथभ्रष्ट न कर सके। और इसीलिए शैतान आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाश की तलाश में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक शैतान ने इसी तरह करोड़ों इंसानों को पथभ्रष्ट किया है, और शैतान के दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी कुछ लोग मृत लाशों की पूजा करके अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। इसी कारण अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का ठिकाना अब तक गुप्त रखा है। इस्लाम के इतिहास में कहीं भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र का सटीक स्थान अब तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ किताबें और आयतें हैं जिनसे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे बुखारी शरीफ में वर्णन है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलिकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए भेजा गया था। फरिश्ता जब उनके पास आए तो उन्होंने उनकी आंख पर थप्पड़ मारा। तब फरिश्ता अपने रब के पास गए और बोले, आपने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया, तुम उनके पास वापस जाओ और कहो कि वह अपना एक हाथ गाय की पीठ पर रखें। उनके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, हर बाल के बदले उन्हें 1 साल की उम्र दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, फिर मौत।
मूसा अलैहिस्सलाम बोले, तो अभी हो जाए। तब उन्होंने अल्लाह ताला से निवेदन की कि उन्हें बैतुल मुकद्दस के उतना करीब दफन किया जाए जितनी दूर एक पत्थर फेंका जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रास्ते के किनारे लाल रेत के टीले के पास उनकी कब्र तुम्हें जरूर दिखा देता। एक वर्णन से यह भी पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अंतिम समय टीला पर्वत के पास गुजारा था और उन्होंने दुआ की थी कि उनकी मृत्यु बैतुल मुकद्दस में हो, जहां वह हिजरत करके वापस आ रहे थे। उन्होंने अपनी कौम को कहा था कि उन्हें मृत्यु के बाद बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाए, लेकिन तकदीर ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने एक पत्थर फेंका और उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो उस पहाड़ के नीचे उनकी मुबारक कब्र दिखा देता। एक और वर्णन से यह भी पता चलता है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां एक फरिश्ता एक सुंदर कब्र खोद रहा है। वह इतनी सुंदर कब्र देखकर मुग्ध हो गए और पूछा, ऐ फरिश्ते, यह किसकी कब्र है? तब फरिश्तों ने कहा, यह अल्लाह के एक नेक बंदे की कब्र है। अगर तुम चाहो तो यह कब्र तुम्हारी हो सकती है, तुम यहाँ लेट जाओ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक वैसा ही किया और उसी कब्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और फरिश्तों ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाकर उन्हें दफन किया।